नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को वेनेजुएला से करीब 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल मिलेगा, जिसकी कीमत अरबों डॉलर बताई जा रही है। ट्रंप के मुताबिक यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और उससे होने वाली कमाई दोनों देशों के लोगों के हितों में इस्तेमाल होगी। यह डील ऐसे समय पर आई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक हालत बदले हुए हैं और नई अंतरिम व्यवस्था की बात चल रही है। कुल मिलाकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर एक नई साझेदारी की शुरुआत मानी जा रही है। नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान वे बड़ी सड़क और रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली देशों की पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इससे बंगाल और पूर्वोत्तर सीमा के सफर और कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी। इसके साथ ही एक सुरक्षा से जुड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेढर इलाके में पाकिस्तान का लोगो लगा एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है, जिसे देखकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। पुलिस और सेना ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह आया कहां से है और इसका मकसद क्या है। इसके साथ ही एक गंभीर खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर बी पार्क को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में फिरौती की मांग भी की गई है। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है और पुलिस अब धमकी देने वालों की जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगरा में देसी घी बनाने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने चांदी और गहने जब्त किए हैं और साथ ही टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियां भी जांच की जा रही है। टाइफाइड बुखार एक बार फिर भारत में बड़ी स्वास्थ्य का समस्या बनता जा रहा है। गंदे पानी और दूषित खाने की वजह से लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ मामलों में दवाइयाँ भी ठीक से असर नहीं कर पा रही है। ऐसे में साफ पानी, साफ खाना और समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमित 2 नर्सों में से एक की हालत अब सुधारने लगी है, लेकिन दूसरी नर्स की स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज ICU में चल रहा है और जिन लोगों का इनके संपर्क में आना पाया गया है उन्हें अलग अलग रखा गया है ताकि वायरस फैलने से रोका जा सके। अभी तक संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का और कोई मामला नहीं मिला है। इंडिगो ने 3 और 5 दिसंबर की कैंसिल उड़ानों का पूरा रिफंड ट्रेवलर वाउचर को दिया है। DGC ने दी जानकारी। इंडिगो ने 3 और 5 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई उड़ानों के लिए सभी प्रभावित यात्रियों का रिफंड प्रक्रिया पूरी कर दी है, यानी सारे लोगों का पैसा रिटर्न कर दिया गया है। ये बात DGCA ने पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X फिर से डाउन हो गया है, यानी वह काम करना बंद कर दिया है और लोग इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। यह एक ही हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, जिससे यूजर्स में काफी नाराजगी और परेशानी बढ़ गई है। लोग इसको लेकर परेशान है और यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है ताकि इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस और मजबूती बढ़ सके। यह फैसला भारत की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है, खासकर सीमा क्षेत्रों में स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इन नए विमानों के आने से देश की वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है और भविष्य में खतरे या चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय सरकार ने बताया है कि इस समय ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि वहां के हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी भी पोर्टल में समस्या दिखती है तो वह सीधे संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अदालत में याचिका डालना जरूरी नहीं है, यानी कोर्ट ने यह कह दिया है कि तकनीकी समस्या होने पर पहले तकनीकी टीम या अधिकारी से समाधान लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वक्फ पोर्टल के यूजर्स को सीधे तकनीकी अधिकारियों से ही अपनी परेशानी सुलझानी होगी। इसके साथ ही एक बड़ी कार्रवाई की भी खबर सामने आई है। ईडी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन से जुड़ी कमाई की जांच तेज कर दी है। ईडी का कहना है कि बिना अनुमति से रेत निकालकर भारी पैसा कमाया गया है। अब इस अवैध कमाई को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, एक दुख भरी खबर सामने आई है। मोहनलाल मित्तल, जो बड़े उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के पिता थे, आज उनका निधन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने उनके मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना जताई है। मोहनलाल मित्तल के निधन से दिल्ली तौर पर भारी कमी महसूस की जा रही है और देश भर में लोग शोक प्रकट कर रहे हैं। भारत और रूस अब मिलकर बड़े समुद्री जहाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच दोस्ती और भी गहरी होगी, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने कुछ तेल पर टैक्स बढ़ाए हैं और वेनेजुएला पर भी पाबंदियां रखी है। भारत और रूस मिलकर जहाज
जहाज बनाने की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे समुद्री ताकत और रक्षा क्षमता दोनों को मजबूती मिलेगी। यह फैसला अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच आया है और इससे भारत रूस के रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। क्रिकेट से जुड़ी एक चर्चा वाली खबर सामने आई है। बिग बैश लीग में एक मैच के दौरान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल रन लेने से मना कर दिया। इस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बसीत अली ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि अगर उस जगह विराट कोहली होते तो वह सिंगल जरूर लेते। उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस किस्त में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए सीधे भेजे गए हैं। मोहन यादव ने बताया है कि इस बार करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इससे महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहारा मिल रहा है। दिल्ली विधवा पेंशन से कटे 63,844 नाम। किसी ने दुनिया छोड़ी तो किसी ने दोबारा शादी। दिल्ली में महिलाओं को मिल रही 2500 रुपए की पेंशन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन में बड़ी गड़बड़ियां पाई है। इसके चलते 63,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। अमेरिका के कुछ सेनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत पर दालों के आयात पर लगाए गए 30% टैक्स को हटाने की मांग की गई है। सेनेटरों का कहना है कि टैक्स हटाने से भारत अमेरिका के बीच व्यापार बेहतर होगा और अमेरिकी किसानों को भी ज्यादा फायदा मिलेगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र के अलीबाग में 37.86 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। यह उनकी अलीबाग में दूसरी संपत्ति है, जहाँ उनके पास पहले से भी एक आलीशान बंगला है। 14,740 वर्ग मीटर का यह प्लॉट जीरत गाँव में आवास बीच के पास है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। इस देश का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने हिंदू रीति रिवाज और शास्त्रीय विधि विधानों में अपनी आस्था का जिक्र करते हुए नाम लिए बगैर भाजपा पर तंग भी कसा। इसके साथ ही सरकार ने शुक्रवार को 242 सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को लिंक ब्लॉक कर दिए हैं। यह आदेश पिछले साल अगस्त में पैसे के इस्तेमाल वाले गेमिंग ऐप पर लगाए गए थे। सरकारी प्रतिबंधियों के बाद आया है। ऑनलाइन जुआ अधिनियम पारित होने के बाद से अब तक 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है और प्रवर्तन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सीबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एक शाखा प्रबंधन और 18 अन्य के खिलाफ 1000 करोड़ से भी अधिक धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि साइबर अपराध से अर्जित धन को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम पर 13 जाली खाते खोले गए हैं। इन खातों का उपयोग 1084 करोड़ के अवैध लेन देन के लिए किया गया है, जिससे बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। यह कार्रवाई प्रभावित जांच के बाद हुई। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 का हो रहा है दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लंबित होने के बावजूद अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की जा रही है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने टिप्पणी की, छोटी छोटी बातों पर स्थगन जैसे मामलों के लिए भी अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा रहा है, खासकर दिल्ली के आसपास से। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग बताया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 4 साल का खास प्लान बनाया है, जिसमें हवा साफ करने के लिए कई बड़े कदम रखे गए हैं। योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें 14,000 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है, ताकि लोग निजी गाड़ी कम इस्तेमाल करें और प्रदूषण घटे। इसके साथ ही ई वाहनों को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना और कचरे को सही तरीके से हटाना भी शामिल है, ताकि धूल और गंदगी से निकालने वाला प्रदूषण भी कम हो सके। इन प्रयासों से दिल्ली एनसीआर में आने वाले सालों में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर सामने आई है कि मुंबई में बिहार भवन बनाया जा रहा है। यह भवन दिल्ली के बिहार भवन की तरह होगा, जहाँ इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिवारों को रहने की सुविधा मिलेगी। इससे मुंबई में बिहार से आने वाले लोगों को ठहरने में कम परेशानी होगी और खर्चे भी कम होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई है और दोनों ने नए रिकॉर्ड छुए हैं। 10 ग्राम सोना अब लगभग 1,42,000 से ऊपर बिक रहा है, जबकि चांदी की कीमत लगभग 2.83 किलो के आसपास पहुंच गया है, जो पहले से काफी ऊंचा है। यह उछाल निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार के जोखिम की वजह से आ रही है, जिससे लोग सुरक्षित निवेश समझकर सोना चांदी खरीद रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक एक वायरस आया है। यह वायरस मरीज को कुछ ही घंटों में गंभीर हालत में पहुँचा सकता है। निपाह वायरस बहुत तेजी से असर करता है और कई मामलों में 12 घंटे के अंदर मरीज बेहोश होकर कोमा में चला जाता है। यह वायरस चमगादड़ों, संक्रमित जानवरों या संक्रमित इंसानों के संपर्क से फैल सकता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और दिमाग में सूजन जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज और वैक्सीन नहीं है, इसलिए साफ सफाई और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब कर्मचारी यूपीआई से भी अपना पीएफ निकाल सकेंगे, जिससे पैसा निकालना पहले से बहुत आसान और तेज हो जाएगा। ईपीएफ ने इस सुविधा को शुरू कर दिया है, ताकि लोग अपने खाते से सीधे यूपीआई ऐप के जरिए पीएफ की राशि निकाल सकें। इससे अब लंबी कागज या अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी और कर्मचारियों को पैसा जल्दी मिल जाएगा। पाकिस्तान में 159 सांसद और विधायक सस्पेंड, नहीं दिया था संपत्ति का हिसाब। पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईसीपी ने एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन समय पर जमा न करने पर नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 159 सदस्यों का सदस्यता
लगातार निलंबित कर दी है। यह सख्त कदम संसद के कोरम, बहुमत और महत्वपूर्ण विधेयक की वोटिंग पर असर डाल सकता है, जब तक निलंबित सदस्य विवरण जमा कर बहाल नहीं हो पाते हैं। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ने नकली किताबों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में छापेमारी के दौरान 32,000 से ज्यादा फर्जी एनसीईआरटी किताबें पकड़ी गई है। जांच में पता चला है कि ये किताबें अवैध तरीके से छापी जा रही थी। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद यानी कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। अब टोल प्लाजा केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही देना पड़ेगा, चाहे आप फास्टैग लगाकर भुगतान करें या यूपीआई से। इससे टोल बूथ पर लंबी कतारें, रुकना जाना और पटरी पर रुकने की वजह से समय और ईंधन की बर्बादी कम होगी और सफर भी आसान होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना Q3 यानी तीसरी तिमाही का नतीजा जारी किया है और कंपनी की अर्निंग और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई और मुनाफा पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा रहा है। खासकर तेल, गैस और रिटेल बिजनेस से कंपनी को बढ़िया परिणाम मिले हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।